धनबाद के जेपी अस्पताल में किस कदर बदइंतजामी का आलम है, इसका एक नमूना हाल ही में सामने आया। गोविंदपुर के कुसुमाठाड़ गांव में 18 वर्षीय खुशबू कुमारी की जान चली गई। परिजनों का कहना है कि 4 तारीख की रात में जब खुशबू कुमारी की तबीयत खराब लगने की वजह से जेपी हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां सीधा इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद एक नर्स और कंपाउंड था, वह दोनों मिलकर इसको भाप देने लगे। भाप देने के बाद ऑक्सीजन वाला मास्क लगाया, उसके बाद इसका पेपर बना शुरू हुआ। पेपर बनने के बाद 2-4 डॉक्टर आए और पूछे क्या प्रॉब्लम है। ये पूछकर डॉक्टर पेपर देखकर चले गए। खुशबू अपने बेड पर बैठी हुई थी और उसकी बहन ने पूछा कि अभी ठीक लग रहा है, तो खुशबू ने कहा अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। फिर जब उनके अंकल आए तो एक डॉक्टर ने उसे कहा कि आईसीयू में एडमिट करना होगा। हमारा पेशेंट जब सीरियल था, जब उसे रेफर करना था तो उसे उसी समय रेफर क्यों नहीं किया गया। जब अस्पताल में पेशेंट नहीं संभल पाया तो उसे बोला गया कि इसे रेफर कर दिया जाए। वहां रेफर करते करते कहीं मरीजों की जान गई है। अस्पताल में अभद्र व्यवहार किया जाता है, मेंटल टॉर्चर किया जाता है, ऐसा परिजनों का कहना है। मृतक के परिजनों का कहना है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इसकी जल्द से जल्द जांच की जाए, क्योंकि ऐसा घटनाक्रम सिर्फ एक बार नहीं कई बार हो चुकी है। धनबाद से सोनू कुमार की रिपोर्ट। तो उनके अंकल ने पूछा कि आप लोगों ने यह बात तो मुझे नहीं बताया कि आईसीयू में एडमिट करना है। तो अचानक से एक अजय नाम का लड़का ने उसे कहा कि अब आईसीयू में भी नहीं, इसको रखेंगे ही नहीं, अब इसको रेफर कर देंगे। उसकी बहन के द्वारा परमिशन दिया गया कि ठीक है, इसमें अगर ठीक हो जाती है तो ठीक है, आईसीयू में एडमिट ले लीजिए। जब वह आईसीयू में एडमिट थी तो उसकी बहन को कोई नर्स ने बताया कि जाए आप अपने मरीज को देख लीजिए, आपका मरीज कौन सा बेड पर है। तब उसकी बहन ने बाहर से ही देखा कि 3 नंबर बेड पर उसकी बहन ठीक थी और उसकी बहन एक टेबल पर हाथ रखकर बैठी हुई थी और उनका चेस्ट में काफी दिक्कत हो रहा था, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उसकी बहन ने डॉक्टर से कहा कि मेरी बहन को तो अभी भी प्रॉब्लम हो ही रही है और डॉक्टर ने कोई इलाज न करके उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि अच्छा बाबू थोड़ा सा और रुक जाओ, आराम हो जाएगा। फिर उसकी बहन को कोई पर्ची दिया गया दवा लाने के लिए। उनकी बहन ने तुरंत दवा लाकर डॉक्टर को दे दिया। अचानक से एक कंपाउंडर आया घूमते हुए। फिर उसकी बहन ने पूछा कि क्या मेरी बहन को आराम है सर, तो उन्होंने उसकी बहन को कहा हाँ आराम है। फिर थोड़ी देर के बाद इरफान नाम का कोई डॉक्टर आया। उसकी बहन ने उससे पूछा कि क्या मेरी बहन अभी ठीक है, तो डॉक्टर ने भी कहा कि हाँ अभी ठीक है। फिर उसके बाद कंपाउंड फिर से आया और उसकी बहन ने पूछा कि क्या मेरी बहन ठीक है, तो कंपाउंडर के द्वारा आश्वासन दिया गया कि हाँ अभी ठीक है। तो उसकी बहन ने गार्ड से अपनी बहन को देखने के लिए अनुमति मांगी, तो गार्ड ने कहा अभी कोई अंदर नहीं जा सकता है, सुबह 8 बजे ही अंदर जाने दिया जाएगा। तो गार्ड से भी उनकी बहन ने पूछा क्या मेरी बहन ठीक है, तो गार्ड बताया कि हाँ अभी ठीक है। इतना आश्वासन मिलने के बाद उसकी बहन को ये लगा कि अभी मेरी बहन सुरक्षित है, अब खतरे से बाहर है। तो उनके साथ आए हुए उनके चाचा को उसने कहा कि अभी आप घर चले जाए, अभी सब ठीक है। उसके थोड़ी ही देर बाद उसकी बहन को अंदर बुलाया गया और कहा गया कि एक काम करो, इसे रेफर कर दो। तो उसकी बहन ने कहा कि सर कहाँ, अभी रेफर कहाँ करे। उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो चुकी थी और वह बेड पर काफी छटपटा रही थी। अचानक से उसकी बहन को डॉक्टर ने कहा कि उसे रेफर कर दो, दुर्गापुर ले जाओ या कहीं और हॉस्पिटल ले जाओ। और रेफर पेपर बनाने में भी काफी लेट कर रहे थे और मरीज काफी चिल्ला रही थी और चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बचा लो दीदी, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी दीदी। फिर उसकी बहन ने तुरंत अपने अंकल को कॉल किया। फिर तुरंत उनके अंकल गाड़ी लेकर आए और डॉक्टर के द्वारा उनकी बहन को बताया गया कि आप बिल नीचे से जमा करके आए। जैसे ही वह बिल जमा करके आई तो उसकी बहन ने देखा कि उसकी बहन इस दुनिया से चली गई है और उसकी बहन को उससे मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। बार बार यही बोला जा रहा था कि पहले आप बिल जमा करके आए। मरीज के परिजनों का बार बार यही कहना है कि उन्हें इंसाफ की जरूरत है, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। चंद रुपयों के कारण मरीज के परिजनों को काफी झूठ बोला जा रहा था। वहां के लोगों का कहना है कि जेपी हॉस्पिटल में काफी लापरवाही बढ़ती जाती है, वहां काफी गुंडागर्दी चलती है, वहां बाउंसर भी रखी गई है। जेपी हॉस्पिटल का जो संस्थापक है उन पर परिजनों का आरोप है कि जो मंडल जी है उन्होंने 4-5 बाउंसर रखा हुआ है, वहाँ इलाज नहीं किया जाता, सिर्फ पैसा लूटा किया जाता है। जेपी हॉस्पिटल में जो घटनाक्रम जो घटी उसको लेके क्या कहना चाहेंगे। जेपी हॉस्पिटल में घोर लापरवाही है पहला, दूसरा वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हुआ, चरम सीमा पे गुंडागर्दी है। जेपी हॉस्पिटल का जो संस्थापक हैं, जो मंडल जी हैं, 4-5 बाउंसर रखे हुए हैं और वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं, इलाज नहीं हुआ, सिर्फ उगाही है। हमारा पेशेंट जब सीरियस था उसको रेफ़र करना है, बार बार जब हम लोग बोल रहे हैं कि आप रेफ़र करिए, आपसे मूवमेंट नहीं संभल पा रहा है,
जिसको सांस लेने में तकलीफ़ हो ही रहा है, आप आईसीयू में ले गए। आईसीयू में ले जाने के बाद जब आपसे पेशेंट नहीं संभल पाया तो उस समय जब पेशेंट दम तोड़ दिया तो नीचे में एम्बुलेंस लगाकर और जेपी हॉस्पिटल के जितने लोग थे, वहाँ का कर्मचारी, मैन ऑफ पावर जो भी है, वो बोले कि आप यहाँ से लेकर चले जाइए। जब हमने वहाँ पे देखा तो हमारा भतीजी वो डेथ हो चुकी थी। उसके बावजूद डेथ होने के बाद भी वो बोल रहे हैं कि हमें नीचे में बिल काउंटर में आप बिल पहले पे कीजिए, बिल को क्लियर कीजिए, उसके बाद तुरंत आप इसको ले जाइए, मैं रेफ़र करो। उसका ऑक्सीजन लेवल, पल्स सब अस्थिर हो चुका था। नीचे में उसके 4, 5, 6 बाउंसर जो लेके रखे हुए हैं, वो उसका मेन पावर, सबका अभद्र व्यवहार, मेंटलिटी टॉर्चर और प्रताड़ित किया गया। अतः अंत में वो नहीं रही। हम लोग मेन पावर से उसका बात करना चाहें तो वो सीधा बोले कि कोई यहाँ पे सरकार या आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं, क्या मांग है हम आपकी? इसमें सरकार, प्रशासन से यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस मैटर में त्वरित कार्रवाई करते हुए और इस इंसाफ हो। और इसी मैटर एक दिन पहले उसी हॉस्पिटल में घटा है, वो उसको भी बोला गया हार्ट प्रॉब्लम है और सुबह वो भी अतः दम तोड़ी है। और ये हमारे भतीजी का उम्र करीबन 19 साल था, 19 साल के बच्चे 12 में पढ़ रही थी। इसके साथ भी वही हुआ। सर, जेपी हॉस्पिटल में आए दिन घटनाक्रम घट रही है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए जेपी हॉस्पिटल के प्रबंधक को जिम्मेदार ठहराया जाता है और मैं तत्कालीन जो स्वास्थ्य मंत्री है माननीय इरफान साहिब से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस घटनाक्रम को इस हॉस्पिटल के लिए जो भी उचित कार्रवाई हो करे। और मैं चाहूँगा उनसे कि ये राज्यपाल के सदन में ये मुद्दा उठाया जाए, क्योंकि आज के डेट में हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल जान बचाने के लिए, लेकिन जान नहीं बचता है, वहाँ से जान ले लिया जाता है। बस इतना ही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो सख्त से सख्त हो कार्रवाई किया जाए। अंदर इमरजेंसी में लेके गए। उसके बाद नर्स और एक कंपाउंडर था, वो दोनों मिलके इसको भाप देने लगा। भाप दिया, ऑक्सीजन वाला मास्क लगाया, उसके बाद इसका पेपर बनना शुरू किया। पेपर बनाया, 2-4 डॉक्टर ऐसे आए और आके इस पेपर सिर्फ देखें क्या प्रॉब्लम है ये पूछे और उसका रात में डॉक्टर अवेलेबल थे या फिर कोई और कंपाउंडर थे? डॉक्टर थे, लेकिन एक डॉक्टर नहीं थे, 3-4 तरह के डॉक्टर, और सारों आए सिर्फ पेपर को ऐसे उठा के देखे। और एक सिर्फ बोल रहा है नर्स को ये डाल दो, वो डाल दो, इस तरह से। तो नर्स उस तरह से डाली। उसके बाद सारा को आके पेपर उठा के देख रहा है और पेपर को रख के प्रॉब्लम क्या है पूछा, उसके बाद चला गया। फिर थोड़ी देर में ये बैठी हुई ही थी, इसको अपनी हो ही रहा था, थोड़ा बहुत रिलीफ था, ज़्यादा नहीं था। तो हम इससे पूछ रहे हैं कि तुमको आराम है? तो बोली थोड़ा सा आराम है। हमने ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मेरे अंकल लोग आए। पहले वो लोग ये नहीं बोला कि इसको आईसीयू में भर्ती करना या कुछ भी। थोड़ी देर बाद जब मेरे अंकल आए तो बोल रहा है कि इसको आईसीयू में डालना होगा। तो उसी में मेरे अंकल बोले कि आईसीयू में कैसे भर्ती कर देंगे, पहले तो आप ये बात नहीं बताए ना। तो बोले, जब मेरे अंकल इस तरह से बोलते हैं तो वहाँ एक अजय नाम का लड़का था, वो बोलने लगा अब आईसीयू में तो क्या, अब इसको रखेंगे नहीं, रेफर करेंगे, अब इसको रेफर करो। सीधा इस तरह से बोलने लगा, चिल्ला। अजय कुमार लड़का, वो हॉस्पिटल का कौन इंचार्ज थे वहाँ? शायद वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हाँ, थे वो। वो बोल रहा है अब इसको रेफर करेंगे, नहीं रखेंगे, हम लेके जाइए। सीधा इस तरह से बोलने लगा। तो हम उसमें दोनों को शांत करवाएं। हम बोले कि ठीक है, अगर आईसीयू में करने से इसको रिलीफ होता है तो लेके चलते हैं। आईसीयू में जाने के बाद अंदर हमको नहीं जाने दिया गया। फिर थोड़ी देर में हमको बोला कि आप जाइए एक बार बाहर से देख लीजिए कि आपका पेशेंट है किस नंबर पे। वहाँ पे हम बाहर से ही देखें कि 3rd नंबर पे ठीक है। और इस तरह एक टेबल रखा था, उसके ऊपर ऐसे ये हाथ रखी हुई है
और इसको दिक्कत हो ही रहा था। उस टाइम तक इसको दिक्कत हो रहा था, ये हाँफ रही दिक्कत थी कहाँ पर हो रही थी उनको? चेस्ट में, इसको हफनी हो रही। अच्छा, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हाँ, आ रही थी। तो ये हफी रही थी। तो हम बोले उन लोग से कि उसको तो प्रॉब्लम हो ही रहा है अभी तक, वो तो हाँफ रही है। तो बोला अच्छा बाबू आराम हो जाएगा, थोड़ा देर से रुको, आराम हो जाएगा। फिर हमको एक दिया, फिर से पर्ची, हम दवा लेके आए। ये जो आश्वासन जिन्होंने दिया कि आराम हो जाएगा, वो डॉक्टर थे या भी कोई और डिपार्टमेंट के? डॉक्टर नहीं थे वो। डॉक्टर नहीं थे। नहीं। उसके बाद फिर इसको उस तरह से बोला कि आराम हो जाएगा। फिर हमको एक पर्ची दिया, दवा ला के दिए उन लोग को। फिर थोड़ी देर बाद एक कंपाउंडर आया घूमते हुए, तो हम उससे पूछे कि उसको आराम है सर? तो वो बोला हाँ आराम है, स्टेबल है। हम बोले ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद वो इरफान नाम का सर था, वो आया डॉक्टर। हम उससे पूछे कि सर उसको रिलीफ है? वो बोला हाँ रिलीफ है, आराम है, स्टेबल। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से वो कंपाउंडर, वो जो एक बार आया था जिससे हम पूछे फर्स्ट में, वो दोबारा आया। हम फिर से पूछे कि आप अब ठीक है ना वो? तो बोला हाँ ठीक है। फिर थोड़ी देर पे जो गार्ड बैठा था, हम उससे बोल रहे हैं कि अंदर जा सकते हैं? तो बोला अभी नहीं जाना है, सुबह 8 बजे है मिलने का समय। हम बोले ठीक है। तो उसको आराम है ना? तो हाँ है। हम उसके बाद रिलैक्स हो गए। उसके बाद मेरी मम्मी आई, तो हम बोले कि अंकल को इसको आराम है, आप एक काम कीजिए घर चले जाइए। क्योंकि उस टाइम तक वो जिस तरह से बोला तो हम एकदम रिलैक्स हो गए कि अब कोई प्रॉब्लम वैसा नहीं है, तभी बोल रहा है सब कोई बार बार इस तरह से। उसके थोड़ी देर बाद फिर हमको बुलाया गया अंदर, और बोलता है एक डॉक्टर था, वो बोल रहा है कि एक काम करो, इसको अब रेफर करना पड़ेगा। तो हम बोले सर कहाँ इसको हम रेफर करें, हमको नहीं है आइडिया, आप हमको बताइए कि हम इसको कहाँ लेके जाए, कहाँ। अचानक से रेफर क्यों? क्योंकि इसका हालत बहुत बिगड़ गया था उस टाइम तक, ये अजीब करने लगी थी, पूरा बॉडी इसका अजीब हो रहा था। तो हम बोले अभी आप सर बोल रहे हैं, हम थोड़ी देर पहले आप लोग से पूछे, आप बोले कि स्टेबल है, हम अंकल को भेज दिए, हम रेफर करके आखिर कहाँ ले जाए? तो बोल रहा है दुर्गापुर ले जाइए, या रांची रिम्स ले जाइए, या एक और जगह बोला वहाँ ले जाइए। उस टाइम तक भी रेफर पेपर फिर भी नहीं बना हुआ था। हम बोले ठीक है। हम तुरंत अंकल को कॉल किए, इसके पास हम गए। तो ये बोल रही है हमको दीदी हमको पेट में दर्द हो रहा है, दीदी पेट बहुत दर्द हो रहा है, हम नहीं जी पाएंगे, हम मर जाएंगे दीदी, इस तरह से बोल रही है। हम पूरा घबरा गए। हम तुरंत अंकल को कॉल किए, अंकल तुरंत गाड़ी लेकर आए, और तब तक तो ये हम नीचे आए। हमको उस टाइम बोल रहा है आप जाके बिल कर लीजिए, आप बिल करके रहिए, हमको देखने भी नहीं दे रहा है, बोला बिल करके आप रहिए। आश्वासन क्या चाहते हैं आप? हमको इंसाफ चाहिए। मेरे साथ इस तरह उन लोग क्यों, कि आखिर वो लोग झूठ क्यों बोला? जब उन लोग को नहीं स्टेबल हो रही थी तो पहले बोल देना था कि हमसे नहीं हो पा रहा है, आप दूसरे जगह ले जाइए। आज मेरी बहन इस हालत में तो नहीं रहती ना उन लोग के कारण। सरकार और प्रशासन से क्या मांग है आपकी? हमको इंसाफ चाहिए। उन लोग बहुत गलत किया है, बहुत ज्यादा। तो बोलता है क्या एक डॉक्टर मिल के तो नहीं ना देख सकते हैं, 3-4 डॉक्टर मिल के हम लोग तो देख रहे हैं। और उस टाइम वो लास्ट वाला डॉक्टर इसी तरह बोल रहा है कि लेके जाइए, तब तक इसका हाल बहुत खराब था। नीचे आए तब तक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.